चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग अपने सही टाइम पे शुरू नहीं होगी और थोड़ा लेट शुरू होगी, जिसका मतलब है कि आईपीएल और पीएसएल का आमना सामना होने वाला है। आईपीएल और पीएसएल का डायरेक्ट टकराव है एक दूसरे के साथ। अपने इससे भी ज्यादा अहम चीज है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुल्की मैदानों पर होता हुआ भी देख सकते हैं। ये भी एक उस सिलसिले में काविश हो सकती है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस इंग्लैंड में चले जाते हैं तो वहां पर जो लोकल क्राउड है उसके साथ साथ पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जो स्टेडियम आ सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने के लिए। इंग्लैंड ने पीएसएल 10 के मैचेस की मेजबानी से इनकार कर दिया। पीसीबी ने प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल किसी दूसरे मुल्क में कराने का फैसला किया था। वही इंग्लैंड ने जो एक जमाने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए भी अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया? जो पॉलिटिकल चीजें हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट हो चीजें। देखें, इसे कहते हैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। मतलब कि भाई अब इतनी बड़ी लीग के साथ अपनी छोटी सी लीग को कंपेयर कर रहे हो और फिर उसको खुद डिग्रेड करवा रहे हो। मतलब कि भाई जो ए क्लास प्लेयर्स हैं, जो मैक्सवेल है, जो ट्रेविस हेड है, जो फफ डू प्लेस है, वो जाएंगे आईपीएल में, और जो आपके कैरन ब्लाड जैसे अभी तो कैरन ब्लाड भी नहीं आएगा, वो मुंबई की कोचिंग करेगा। जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स और अनसोल्ड आईपीएल प्लेयर्स होंगे वो आपके पीएसएल में। लाला सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती है लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं। उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल के सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। यार आपने पहला पीएसएल देखा नहीं, जो भी गुजरा है कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल, पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़ 24 करोड़ 18 करोड़ 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तरह रोक लेते हैं और वो आईपीएल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाए, ठीक है, फिर आके आईपीएल का मुकाबला करें। यानी इस दफा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान सुपर लीग का। पहले क्या होता था कि जो आईपीएल के कुछ प्लेयर्स जो आईपीएल में नहीं खेलते थे वो पीएसएल में आ जाते थे, लेकिन इस दफा बहुत डिफरेंट चैलेंजेस हैं, क्योंकि जिस टाइम आईपीएल शुरू हो चुकी होगी उसके दरमियान में पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होनी है, तो बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट के पास, कि इस दफा कौन कौन से प्लेयर आपको नजर आएंगे। एक बात तो पाकिस्तान सुपर लीग में आप सबको एग्री करनी पड़ेगी कि शुरू में पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर आते थे, लेकिन आखिरी 2-3-4 साल में हमें कोई बहुत बड़े नाम नजर नहीं आए। मतलब अनफॉर्चुनेटली आपको आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में पोलार्ड जैसा बंदा आपको मैच जितवा रहा है। यार उसको तो खेलना ही नहीं चाहिए, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट है पोलार्ड की, लेकिन ही इज कोच। अब वो दूसरी फ्रेंचाइजेस में बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच, वो कैटेगरी डिफरेंट है। अब उनको अब लेजेंड्स लीग खेलनी चाहिए, वो आपके पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर होते हैं। फिर आपको इमरान ताहिर जैसे प्लेयर जिनकी बड़ी सर्विसेज हैं अगेन, लेकिन वो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना कि यू मे बी द ग्रेटेस्ट बट आई एम द लेटेस्ट। वही मिसाल है कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं लेकिन अब उनकी जगह नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में या लीग्स में, वो भी आपको खेलते नजर आते हैं। लेकिन आईपीएल में आपको एक्टिव प्लेयर नजर आते हैं, जो दुनिया में टॉप नॉच प्लेयर्स हैं वो आपको नजर आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था कि पिछले दिनों ना एक टिम साउथी की भी एक स्टेटमेंट आई कि कभी मौका मिला तो मैं पीएसएल खेलूंगा। जो बंदा अपने करियर की आखिरी स्टेज की तरफ जा रहा होता है ना, उसको पीएसएल खेलने के हिंट नजर आ जाते हैं, वो हिंट देना शुरू कर देता है कि मैंने भी अब पीएसएल खेलनी है। थोड़ा सा एंड में ले आए, अगस्त के बाद ले आए, ठीक है, उसके बाद नाइट मैचेस में इतना खास कुछ नहीं होता यार। जो प्लेयर है ना वो खेल ही लेता है। अब ऐसे भी हमारे पास कौन से बड़े प्लेयर्स आने हैं, मैक्सवेल तो आने से रहा, बेन स्टोक्स आने से रहा, जिन्हें मसला होता है गर्मी से। हमने प्लेयर उठाने हैं श्रीलंका से, बांग्लादेश से, ठीक है, ऐसी कंट्री से, उन्हें कोई मसला नहीं है, वो तो इसी खिते के हैं। तो मतलब बात करने का कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए अगस्त सितंबर यहाँ जाके अपनी लीग बेशक करवा लें। मतलब कि आईपीएल को क्या नुकसान होता है नजर आ रहा है इस चीज के अंदर, क्योंकि हमारा बोर्ड तो बड़ा ओपनली कहता है कि यार हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा यार?
यार आईपीएल को क्या नुकसान होगा, ये पागलों वाली स्टेटमेंट है। जिस तरह से मोहसिन नकवी की वो स्टेटमेंट थी, सारा वर्ल्ड कप हार जो इंडिया से जीत, जो एक वो गंदी स्टेटमेंट दी थी, और दूसरी आप दे दी कि आईपीएल को नुकसान होगा। भाई उनकी ड्राफ्टिंग आपसे पहले है, उधर पैसा ज्यादा है। आप दे सकोगे स्टॉक को 24 करोड़, आप तो उसको 1 करोड़ से ऊपर नहीं दोगे। बाबर आपका टॉप का प्लेयर है, आपने 3.5 4 करोड़ दिया था, तो स्टॉक को आप मैक्सिमम 2 करोड़ दे दोगे, ठीक है। तो भाई ये अपने मतलब कि अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मुतरादिफ है उसके बराबर करवाना। लीग देखिए चैंपियन ट्रॉफी तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी पीएसएल को प्रेफर नहीं करेंगे? साहब देखिए कभी भी नहीं यार, आप देखेंगे आईपीएल से आपको अगर इतनी रकम मिल रही है और पीएसएल ने आपको इतनी सी रकम देनी है, तो कौन ऐसा पागल बंदा है जो अपने पूरे साल की जो कमाई है वो छोड़ के 1-2 महीने की कमाई लेने आएगा? की हालात हमारे सामने हैं, उसमें कोई मतलब उस पर डिबेट की नहीं जा सकती। सो चीज़ें इंप्रूव करनी है, चीज़ें बेहतर करनी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्रिकेट ही है। ठीक है, स्टेडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल, हर चीज़, लेकिन जब तक हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा खेलने का तरीका नहीं ठीक होगा, आई थिंक बात आगे नहीं चलेगी, बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो आई फील कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि जिसमें आप जो क्रिकेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो बड़े नाम हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, लेजेंड्स को कोशिश की जाए कि उनको इसमें लाया जाए और उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। मुनीर भाई, कौन सी जादू की छड़ी है जो बार बार वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर आते हैं और बार बार कमबैक होता है उनका? 6ठी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कमबैक हुआ है उनका। इससे पहले तो वो बॉलिंग कोच रहे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हाँ, मुझे बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 18 साल पहले भी वकार यूनुस तैनात हुए थे, बॉलिंग कोच, फिर बॉलिंग कोच, फिर हेड कोच, फिर हेड कोच, और फिर 18 साल के बाद वो एडवाइजर के रोल में। तो इसका मतलब है कि घूम फिर के हमें वही चंद नाम रह जाते हैं कि जो चला रहे हैं। ये भी पढ़ा है मैंने कि वसीम अकरम को भी कॉन्टेक्ट किया गया था, लेकिन शायद उन्होंने माजरत कर ली थी कि फुल टाइम कर ही नहीं वो था। लेकिन वकार यूनुस ज़ाहिर है उनको मिल गया, अब सारी चीज़ें हुआ। मुझे एक चीज़, पीएसएल को अगर तरक्की करनी है ना, पीएसएल को अगर ब्रांड अपने आप को बनाना है, अनफॉर्चुनेटली 8, 9, 10 साल के बाद भी मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर पीएसएल को अपने आप को ब्रांड बनाना है, पीएसएल शुरू में पहले 1, 2, 3, 4 साल में एक ब्रांड बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन ब्रांड कैसे बनता है? बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करके। अब मुझे याद है 2017 या 18 की बात है, पीएसएल मैनेजमेंट ने बड़ा जोर लगाया था मैक्सवेल को उठाने के लिए कि मैक्सवेल को मनाएं, लेकिन वो नहीं माना। अब उसमें मैनेजमेंट की थोड़ी गलती तो नहीं मैं कहूंगा, मैनेजमेंट रह गई उसको मनाने में, या कहां पे कमी पेशी, आई डोंट नो, बट मैक्सवेल नहीं माना। मैक्सवेल आज भी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उस टाइम शायद वो ज्यादा ज्यादा बड़ा नाम था। आज भी बहुत बड़ा नाम है ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, उसकी फॉर्म पे आप बात कर सकते हैं, बट ही इज अ बिग नेम। अब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले टाइम में आपको कभी डेविड वार्नर भी नजर आए, जिसको अब ऑस्ट्रेलिया नहीं खिलाती, तो आपको खुद को साइड पे करना पड़ेगा। और सवाल यहां पे ये आ जाता है कि अगर मेजर चंक आपका, मेजर बड़े प्लेयर्स आपके आईपीएल में चले जाते हैं, तो आपके पास तो फिर बचा हुआ लेफ्ट ओवर रह जाता है। आप उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे? पैसे बढ़ा के। अब पीएसएल में या दुनिया की किसी भी लीग में उतना पैसा तो नहीं आ सकता जितना आईपीएल में है। तो इसका क्या तरीकाकार है? पहला तरीका तो यही है कि पीएसएल को कुछ भी करके ड्राफ्ट सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, ऑक्शन में जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट के मजीद स्पॉन्सर्स पकड़ने पड़ेंगे और अपनी लीग बड़ी करनी पड़ेगी। जब तक पीएसएल ड्राफ्ट सिस्टम को खत्म नहीं करेगी, एक सिलेक्टेड ब्रैकेट को नहीं खत्म करेगी, तब तक आप तरक्की नहीं करेंगे। आप अनफॉर्चुनेटली, आपको पता है बीपीएल जैसी लीग में दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान होस्ट करेगा और उसके लिए पाकिस्तान को पैसे भी मिल गए हैं, आईसीसी की तरफ से फंडिंग मिल गई है और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तैयारियां पाकिस्तान ने ज़ोर शोर से कर दी है। लेकिन क्योंकि हर साल पीएसएल होता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सीधा ये पीएसएल को होस्ट करेंगे। इनका पीएसएल का जो 10th सीजन है वो स्टार्ट होगा और उसी टाइम जो है इंडिया के अंदर आईपीएल स्टार्ट होगी, यानी पीएसएल और आईपीएल की सीधी टक्कर होगी। तो पाकिस्तानी इस बात से बड़ी टेंशन में आ रहे हैं कि भाई अगर पीएसएल स्टार्ट होगा और उसके साथ साथ आईपीएल भी पैरेलल चल गया, भाई पीएसएल के मैचेस को कौन देखेगा। और वैसे भी पीएसएल के अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो कुछ ज़्यादा आते नहीं है, जो रिटायर्ड खिलाड़ी है वो पीएसएल में आते हैं, जिनको ये दिखाई देता है कि भाई अब करियर खत्म हो गया है, खेलने के मौके खत्म है, तो वो पीएसएल की तरफ चले जाते हैं। और आईपीएल अगर स्टार्ट होगा उसके साथ साथ तो भाई सारे जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो सभी आईपीएल के अंदर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है भाई आईपीएल एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का क्रिकेट के लिए और बहुत ही अच्छे उनको पैसे भी मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनको जो है बोली लगती है उनकी। जैसे अभी लास्ट अपने 2024 का आईपीएल था, उसके अंदर स्टार की जो 24 करोड़ की बोली लगी थी।
तो इतने पैसे मिलते हैं तो जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो सभी आईपीएल खेलने जाते हैं, और दुनिया की सारी जो क्रिकेट लीग है वो आईसीसी जो है उसको रोक देता है। आईपीएल जब तक चलता है दुनिया की कोई सी भी बड़ी लीग नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तानी भाई अपना पीएसएल को चलाएंगे और आईपीएल के साथ ही टक्कर लेंगे। और देखते हैं कि पीएसएल में कितना दम है। आईपीएल के साथ ही अगर चलते हैं तो भाई कितने इनके खिलाड़ी, इनके अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं और कितनी ये उससे कमाई करते हैं। हालांकि पीएसएल 9 सीजन था वो भी इनका फ्लॉप रहा था। अब देखना ये है कि पीएसएल 10 के अंदर ये क्या तीर मारेंगे। और सोच ये भी रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के अंदर ये पीएसएल करा लें, तो इंग्लैंड में जो गोरे हैं वो इनके पीएसएल को देखने आएंगे, साथ साथ वहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी जो बचे हुए हैं वो भी देखने के लिए आएंगे। तो देखना ये है कि पीएसएल 10 जो है 9 से कितना ज़्यादा फ्लॉप जाता है।